हेलो, नमस्ते। मैं मानसी लक्ष्मी से। आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के बारे में, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यह स्कीम सीनियर सिटीजन को 60 इयर्स की एज से रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लक्ष्मी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लक्ष्मी इंडिया का सबसे पहला फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए। यहाँ आप निवेश कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे हम SCSS कहते हैं, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाने वाली गवर्नमेंट बैक स्कीम है। यह स्कीम का उद्देश्य ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के रूप में सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना है। चलिए जानते हैं कि SCSS में निवेश कौन कर सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक यानी कि रेसिडेंट इंडियन हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। विदेशी इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है या फिर अगर आपका रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के कारण जल्द हुआ है तो आप 55 ईयर्स से ही निवेश कर सकते हैं। और अगर आप डिफेंस पर्सनल से हैं तो आप 50 ईयर्स की एज से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ खोल सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करके 15 लाख तक निवेश कर सकते हो। और एक बात, यह पैसे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर से मिले रिटायरमेंट बेनिफिट के ही होने चाहिए और आपको ये पैसे एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलते ही 1 महीने के अंदर SCSS में निवेश करने हैं। जब भी हम निवेश करते हैं तब हम एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम टैक्स बचा सकें। तो जब आप SCSS में निवेश करते हो आप ATC के अंदर टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हो। और एक बात, जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है अगर आपका ब्याज 50,000 से ज़्यादा हो, और अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो 40,000 के ऊपर का ब्याज आपके लिए टैक्सेबल है और टोटल इंटरेस्ट में से आपका TDS कट किया जाता है। SCSS में अकाउंट शुरू करने के लिए आप अपनी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक ब्रांच में जा सकते हो। आपको फॉर्म फिल करते टाइम KYC डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका ID प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एज प्रूफ। ये प्रूफ्स के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है। और एक बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम करना है तो आप कैश में भी कर सकते हो, पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको चेक डिपॉजिट करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं SCSS में किसे निवेश करना चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हो, अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करना चाहते हो, और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ टैक्स बेनिफिट भी अवेल करना है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पे मिले गए पैसे आप कैसे और कहाँ निवेश कर रहे हो, जिससे आपको रिटायरमेंट के दौरान एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आप SCSS के बारे में और जानकारी चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर जानकारी दूं तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो लक्ष्मी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।